नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। रायपुर दक्षिण विधानसभा में आज समय का प्रचार का शोर। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे रोड शो। 60 चौक चौराहों और सड़कों पर होगा शक्ति प्रदर्शन। रायपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर 50 छात्रों के साथ रैगिंग। प्रबंधन ने 2 छात्रों को किया निष्कासित। रायपुर में शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी के 3 मामलों में एक्शन। दिल्ली, एमपी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से 4 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में बुजुर्ग की हत्या का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। किराएदार ने छोटी दिवाली के दिन मकान मालिक दंपति पर किया था हमला। महिला हुई थी घायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। केशकाल से बड़ी खबर है। 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। एक ड्राइवर को 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया है। ड्राइवर के दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए हैं। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा है। ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। गंभीर हालत में केशकाल अस्पताल में ड्राइवर को भर्ती कराया गया है। दूसरे ट्रक का चालक सुरक्षित है। सिंगनपुर मेमन फ्यूल्स के सामने की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिएगा कि किस तरह से 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा है। एक ड्राइवर बुरी तरह से फंसा था, आखिरकार उसे निकाल लिया गया। किस तरह से यह पूरा हादसा हुआ, क्या अपडेट इस पर? आपको बताना चाहूंगा कि देर रात लगभग 11 बजे की बात है, जब रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर की ओर आ रही दोनों ट्रक आपस में टकरा गए ग्राम सिंगनपुर के पास। और हादसा इतनी जबरदस्त थी कि जो जगदलपुर से इमली भर के जो जा रही ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया ट्रक। वही दुर्घटना भी 1.5 घंटा तक फंसा रहा और कड़ी मशक्कत कर केशकाल पुलिस और प्रशासन ने मिलकर दोनों ने मिलकर उस ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। आपको बता दूं कि जब दुर्घटना हुआ उस दौरान ट्रक में आग भी लग गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने तत्काल आग को बुझाया। और उसके बाद ड्राइवर को निकालने के लिए लगभग 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा के बाद ड्राइवर को निकाला गया। लेकिन जब निकाला गया तो देखा गया कि ड्राइवर का नीचे के हिस्सा, जो कमर से नीचे के हिस्सा और पैर पूरी तरह कुचला गया था, कुछ भी नहीं बचा था। और जिसे केशकाल अस्पताल में भर्ती किया गया और प्राथमिक उपचार करने के बाद कांकेर रिफर किया गया। और फिलहाल अभी ड्राइवर जीवित है। लेकिन हादसा इतनी जबरदस्त है कि जिस प्रकार से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया, उसी प्रकार का ट्रक चालक का भी पूरा सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, पैर का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर के अवंती विहार में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस देर शाम तक हत्याकांड का खुलासा आज कर सकती है। 31 अक्टूबर को अज्ञात हमलावरों ने अवंती विहार इलाके में रहने वाले 72 वर्षीय रत्नेश्वर बनर्जी की हत्या कर दी थी और इस हमले में उनकी पत्नी माया गंभीर रूप से घायल हुई थी। जांच में पुलिस ने 3 किराएदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वारदात के बाद मृतक के परिवार से जानकारी जुटाई गई। वारदात के बाद से घर के ऊपरी हिस्से में रहने वाला एक किराएदार गायब मिला, जिसे पुलिस ने दिल्ली से अब गिरफ्तार कर लिया है। रत्नेश्वर बनर्जी नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसकी पत्नी गंभीर रूप से आहत थी, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। किराएदार जो रहने वाला है वही अंतिम बार उनके साथ देखा गया था और वहां से वो उस दिन से गायब है। इस आधार पर इसमें हमारी टीमें विभिन्न राज्यों में गई हुई है। जल्दी से इसमें उसको पकड़ के लाया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा। खरोरा पुलिस को महिला की अनसुलझे हत्या के प्रकरण को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 2.5 साल बाद अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता पति ही हत्यारा निकला। आरोपी ने ही मृतका के अन्य लोगों से अवैध संबंध को लेकर विवाद के चलते हत्या की थी। आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या के बाद पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस की जांच में आरोपी से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन शातिर आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा, जिसके बाद खरोरा थाना पुलिस ने फाइल को बंद कर दिया।
दरअसल 18 अप्रैल 2022 को आरोपी ने अपनी पत्नी की मौत की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने हत्या की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। फाइल बंद होने के बाद आरोपी घूमता रहा। अंत में आईजी के निर्देश पर दोबारा फाइल खुली और अंततः पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इसमें सूक्ष्मता से पूछताछ करते हुए फिर उसने गुनाह अपने स्वीकार किया है कि घटना को वही अंजाम दिया है, क्योंकि वो शिव कुमारी है, उसकी और अन्य मर्दों के साथ संबंध थे। रुष्ट होकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था, हत्या की थी। तो गुलाब चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है और 28 साल बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इस मामले को सुलझाया है। तो खरोरा पुलिस को महिला की अनसुलझे हत्या के प्रकरण को सुलझाने में एक सफलता यहां पर मिली है और लगातार देखिए इस मामले में जो आरोपी है, जिसने ही पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी पत्नी की हत्या हो गई है, लगातार पुलिस को गुमराह वो करता रहा और इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति ही था। चरित्र संदेह के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल बढ़ते आगे और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग की खबर सामने आई। कॉलेज के सीनियर छात्रों पर करीब 50 छात्रों की पिटाई कर उनके सिर मुंडवा दिए गए। साथ ही जूनियर छात्राओं को स्कूल शूज, स्कूल बैग के ड्रेस कोड में आने की चेतावनी दी गई। जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की अक्टूबर 2024 में रैगिंग ली थी। साथ ही सीनियर्स ने जूनियर लड़कियों की फोटो भी मंगवाई थी। मामले में जूनियर्स ने एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को शिकायत की। शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने जब ध्यान नहीं दिया तो परिजनों ने नेशनल मेडिकल कमीशन से इस मामले की शिकायत की। दबाव बढ़ा तो एमबीबीएस 2023 बैच के सेकेंड ईयर के 2 छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज ने 4 नवंबर को यह कार्रवाई की। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने बयान देने से इनकार कर दिया है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे शो के स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े और उनके साथ में मेडिकल कॉलेज के डीन विवेक चौधरी भी मौजूद हैं। स्टार, जिस तरह से ये मामला सामने आया, मामले में लेपापोती के आरोप भी लगे, कई गंभीर आरोप लगे, शिकायत भी की गई थी इस मामले की, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। जब इस मामले के ऊपर शिकायत हुई तब यह कार्रवाई की गई। डीन से आप पूछिएगा कि किस तरह से उनके ध्यान में यह प्रकरण आया, किस तरह से फिर इस मामले पर उन्होंने गंभीरता दिखाई। देखिए, रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक मामला आया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 2 सीनियर छात्रों को 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा एक मामला, गंभीर मामला है रैगिंग का, किस तरीके से पूरा मामला आपके संज्ञान में आया, थोड़ा बताएंगे। हमें एनएमसी से, यूजी से पत्र प्राप्त हुए और कुछ अनोनिमस ईमेल पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई कि जिसमें कहा गया कि सीनियर छात्र एक ग्रुप बनाया है जिसमें सीनियर छात्र हैं और जूनियर लड़के लड़कियों से उनके बेस्ट हैंडसम बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल के फ़ोटो मांगे गए हैं, जिनके वो मांगे गए हैं ताकि फेस्ट जो आने वाला है, वार्षिक उत्सव, उसमें शामिल किए जा सके। इसी चीज़ को लेके हमने तत्काल इमीडिएटली एक एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और जिसमें 2-3 दिन तक हमने गहन छानबीन की और उसके बाद दोषी पाए गए 2 छात्रों को जिन्हें ग्रुप बनाया था उन्हें सस्पेंड किया। सर, ये बात आ रही है कि जूनियर्स ने पहले यहाँ पर जो कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी उन पे शिकायत की, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, फिर उन्होंने नेशनल कमीशन को भेजा। पिछले 5 अक्टूबर से मैं डीन हूँ और ऐसी कोई भी डायरेक्ट कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई और एनएमसी से और दिल्ली से कंप्लेंट आने के बाद मैंने और एंटी रैगिंग कमेटी ने त्वरित कार्रवाई की है।
अच्छा, एक बात और सामने आ रही थी कि ये बात भी निकल के आ रही है कि लड़कों से जूनियर लड़कों के सर भी मुंडवाए गए हैं, इस तरीके की बात आई। फोटोग्राफ जो मिला तो वो खबर भी आ रही थी कि फोटोग्राफ्स मांगे गए हैं, सर मुंडवाने की भी बात थी। तो क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है अभी आप लोगों ने? मेरे द्वारा दो बार राउंड लिया गया है बच्चों के लंच टाइम पे, और लंच टाइम पे ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला मुझे जिसका सर मुंडाया हो, और उसको मैं पर्सनली फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं लंच के दौरान और एक बार क्लास के दौरान भी राउंड पे गया हूँ डॉक्टर जागृति अग्रवाल, डॉक्टर सुमित के साथ। वहाँ पे देखा है मैंने, ऐसा तो कोई घटना मेरे सामने नहीं आई है। और उसको मैं लगातार बच्चों फर्स्ट ईयर के बच्चों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक नज़र बनाए रखा हूँ। अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो? फ्राइडे से एक फैकल्टी HOD की ड्यूटी लगाई गई है जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को मॉनिटर करेगा, समय समय पर मॉनिटर करेगा, और उनकी सुरक्षा, उनकी सब चीज़ देखने के लिए वो रहेगा। और चूँकि आज से मैं स्वयं उनकी एंट्री और एग्जिट को देखूंगा, और ऐसे तमाम स्थानों पे जाऊंगा जहां पे फर्स्ट ईयर के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। जी देखिए, डीन है मेडिकल कॉलेज रायपुर के डॉक्टर विवेक चौधरी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और साफ उनका ये कहना है कि शिकायत उन तक नहीं पहुंची थी। NMC से उनके पास मैसेज आया और तत्काल एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया और जो दोषी छात्र थे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सर मुंडवाने वाली बात जो सामने आ रही है कि जूनियर बच्चों के सर भी मुंडवाए गए हैं, फिलहाल वो उस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राउंड के दौरान कहीं उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा नहीं मिला, लेकिन जो फोटोग्राफ्स मांगने वाली बात थी वो जरूर पुष्ट हुई है और उसी के आधार पर रैगिंग की घटना को मानते हुए इस पर एक्शन लिया गया है। चलिए स्टार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बिलासपुर से खबर है जहां लूटपाट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। कार को ठोकर मारकर आरोपियों ने मारपीट की थी, लूटपाट की। 2 आरोपी आदतन बदमाश हैं। कोटा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लूटपाट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। कार को ठोकर मारकर आरोपियों ने मारपीट की थी, लूटपाट की थी। 2 आरोपी इनमें से आदतन बदमाश हैं। कोटा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। धमतरी से बड़ी खबर है, 8.5 लाख की ठगी का मामला सामने है। कंपनी में लाभ दिलाने के नाम पर यह ठगी की है। रोबोट ट्रेडर्स FX लिमिटेड नामक कंपनी में लाभ दिलाने का लालच दिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है, दूसरा आरोपी अब भी फरार है। कंपनी में इन्वेस्ट पर 10% मासिक लाभ दिलाने के नाम पर यह ठगी करते थे। पुलिस जांच में 6 अन्य लोग इसमें ठगी के शिकार हुए हैं। 1,17,05,365 रुपए के धोखाधड़ी करना पाया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। भिलाई एनकाउंटर मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। दुर्ग पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मेटल डिटेक्टर से सर्चिंग की और इस दौरान क्राइम सीन पर करीब 8 बुलेट के खोखे भी जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस गाड़ी जब्त कर भिलाई नगर थाने लाई गई, जिस पर अमित जोश ने गोलियां दागी थी। खबर सक्ती से, जहां जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत हरेठी में महाराष्ट्र का एक युवक अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहा था। महाराष्ट्र पुलिस ने नंबर ट्रेस कर युवक तक पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। दरअसल हरेठी गांव के भरत राठौर के मकान में करण कुमार केवट नाम का एक युवक पिछले कुछ माह से किराया लेकर रह रहा था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। ग्रामीणों को लगातार उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी और इस युवक पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में गंभीर अपराध भी दर्ज है, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक युवक का नाम मोहम्मद इकबाल है और वह महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यहां रह रहा था।
शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी की गई है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा ये सरदर्द बनती जा रही थी। पढ़े लिखे लोग इन शातिर ठगों के लुभावने झांसे में आकर अपने जीवन भर की कमाई गंवा रहे हैं। राजधानी में पिछले दिनों ठगी की हुई 3 बड़ी वारदातों में शामिल अंतर्राज्यीय आरोपियों को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। साइबर थाने में दर्ज 88 लाख की ठगी के मामले की पीड़िता रश्मि ने अपनी मेहनत की कमाई को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम पर गंवा दिया था। इधर पीड़ित अनिमेश तिवारी ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम पर 99 लाख रुपए ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं तीसरी वारदात में पीड़ित महेश चंदानी ने बताया कि ठगों ने मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने इन शातिर ठगों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। 3 लोगों से क्रमशः 88 लाख, 99 लाख और 1.16 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। इसमें पुलिस ने अच्छा काम करते हुए माननीय आईजीपी महोदय के निर्देशन में 4 लोगों को पकड़ के विभिन्न राज्यों से लाया है, जिसमें एक पश्चिम बंगाल का है, एक आंध्र प्रदेश का, भोपाल का और दिल्ली का। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर रायपुर से। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार थमने के पहले रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रियों समेत सभी स्टार प्रचारक दक्षिण के मैदान पर उतरे। दक्षिण जीतने कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रचार करेंगे। आज शाम के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान होना है और आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तमाम दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर वार पलटवार भी तेज हो गया है। रायपुर सांसद बृजभवन के बयान पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बृजभवन अग्रवाल झूठ बोलने में नंबर 1 है। बृजभवन ने पहले कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताया, अब पर्यटक कह रहे हैं। वहीं बृजभवन अग्रवाल ने महापौर एजाज ढेबर के चुनाव में नहीं दिखने के बयान पर ढेबर ने कहा कि रायपुर दक्षिण चुनाव में बीजेपी हार रही है। दक्षिण में इस बार बृजभवन अग्रवाल का घमंड टूटेगा। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात कही। हम बृजभवन को सम्मान करते हैं, लेकिन इस टाइप का बातें करना उसको मजा आता है। वो समझदार जनता सब समझती है, पर्यटक कौन है, दर्शक कौन है, तो उसको बोलने का जरूरत नहीं है। इसमें भी कुछ खोज रहे होंगे हिंदू मुस्लिम। इसके पहले वो हिंदू मुस्लिम किए, मेरे वार्ड में आए, फर्जी उन्होंने वो बना दिया कि मेरे ऊपर अटैक हुआ। कोई अटैक फटेक नहीं हुआ और अटैक जाके वो मदरसे में जाके छुप गए, ये भी बताते हैं। मतलब कुल मिला के इनको चुनाव में इस बार कोई एजेंडा नहीं मिल रहा है। महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सरकार पे भरोसा किया उन्होंने चुनाव से पहले चुनाव में, और उसी का परिणाम है कि आज महतारी वंदन योजना का उनको लाभ नहीं मिला और उपचुनाव में भी महतारी वंदन योजना का लाभ भरपूर मिलेगा। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि सभी कार्यकर्ता, सभी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। रायगढ़ में बंद कमरे के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा और नारेबाजी की। इस रिपोर्ट को देखिए। बेटा पूरा आधा मोहल्ला ने क्रिश्चियन बना दी। घर के बाहर जुटी ये भीड़ स्थानीय और हिंदू संगठन की है। धर्मांतरण के आरोप पर स्थानीय लोग पास्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में लंबे वक्त से एक मकान में प्रार्थना सभा चल रही है। पास्टर लालच देकर लोगों को मसीही धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। लोग पास्टर की गिरफ्तारी को लेकर देर तक नारेबाजी करते रहे। आखिरकार पुलिस ने सुरक्षा के बीच प्रार्थना सभा में मौजूद महिलाओं को घर से बाहर निकाला। हमार गांधीनगर वार्ड क्रमांक 33 है, वो पास्टर आए थे, पूरा हट जाए, पूरा धर्म परिवर्तन करा थे। पूरा मोहल्ला भर के मन हिंदू समाज वाले मन ओकर संग में जाते। लगभग 80 से 90% महिलाएं हिंदू समाज से हैं, जिनको यहाँ का कोई पास्टर है जो इस नजूल भूमि में अवैध चर्च बनाया हुआ है और वो प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण की कार्रवाई कर रहे हैं। पैसे के लालच देते हैं, बीमार व्यक्ति को ठीक करने का आश्वासन देते हैं। धर्मांतरण का ये पूरा मामला राजगढ़ के कबीर चौक गांधीनगर इलाके का है।
जहां रविवार को धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने मकान का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। मामला इतना बढ़ गया कि बीच बचाव के लिए प्रशासन को आना पड़ा। सामाजिक गतिविधि की कुछ सूचना मिली थी तो हम लोग गए थे मौके पे और अभी जांच अभी चल रही है और अभी सब कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। उस संबंधित व्यक्ति से जमीन के कागजात भी मांगे गए हैं, क्या अनुज्ञा ली गई है, इस संबंध में भी अभी जांच। अभी हिरासत में हम लोग पूछताछ के लिए कुछ लोगों को रखा है। पूछताछ के उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा विधानसभा हो या फिर लोकसभा हमेशा से हावी रहा है। राज्योत्सव में भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की। बड़ा सवाल है कि लालच और भय की आड़ में फल फूल रहे धर्मांतरण के इस खेल पर अंकुश कब लगेगा। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। तो आपने देखा किस तरह से रायगढ़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इधर दुर्ग में एक बार फिर धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। पुलगांव चौक के शिवपारा में बुजुर्ग महिला को डराकर समुदाय विशेष के लोगों ने उसके घर पर ही कब्जा कर लिया और पास्टर लगातार कमरे को चर्चनुमा शक्ल देकर प्रार्थना कराते थे। परेशान बुजुर्ग महिला ने बजरंग दल से इस घटना की शिकायत की, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता महिला के घर पहुंचे। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने 3 मांग पुलिस प्रशासन से की है। अगर मांग नहीं मानी जाती तो संगठन अपने दम पर उक्त भवन को कब्जा मुक्त कराएगी। बुजुर्ग का कहना है कि कुछ वर्ष पहले उसके बेटे की तबीयत खराब हुई थी। कुछ लोगों ने उसके घर आकर प्रार्थना से बेटे को ठीक होने की बात कही, लेकिन कुछ महीने बाद बेटे की मौत हो गई। फिर प्रार्थना के नाम पर घर को कब्जा कर लिया गया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि परिवार से किसी कागज पर हस्ताक्षर भी करवाया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन देकर जांच शुरू कर दी है। आवाज लग गए उन्हें बोलन तब बोलते मला देशमुख है कि तेनी बैठा तो घर खाली कर, ऐसे कि धमकी लगाते। तब मोला सब चीज होना नहीं बेटा, मोर जवान बेटा गए 35 साल के मान के मैं क्या करूँ बता। महिला का कहना यह है कि मेरे जब बच्चे बीमार थे, जब कोरोना काल का समय था, मेरे बच्चे बीमार थे, तो मेरे बच्चे के कारण मैं उस सभा में उससे प्रार्थना उसे ईसाई से जुड़ी, ईसाई धर्म से, और जुड़ने के बाद प्रार्थना करवाई। तो मेरे बच्चा कुछ दिन बाद वापस उसी परिस्थिति में बीमार पड़ा और उनका देहांत हो गया। और उसके कारण चाह रही थी कि मेरे इस घर में सभा ना लगे, लेकिन वो लोग क्या किए थे, उसे घर को अच्छा बनाकर, उस घर को एकदम तैयार कर, वो लोग उस घर को कब्जा के रख लिए थे। इस शिकायत के आधार पर पुलिस वहाँ पे पहुँची थी। दोनों पक्ष को थाना लाया गया है, अभी पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी जैसे किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।